गठबंधन को कमजोर किया, इंटेंशनली जेडीयू को डैमेज किया। खैर, उसका इनाम तो जनता ने उन्हें दे ही दिया। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। देर रात अमित शाह से घंटों की मुलाकात के बाद चिराग पासवान पटना पहुंचे, तो पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान से आरजेडी को जो है एक तरीके से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने बीजेपी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। दलित वोट बैंक और खास करके जो पासवान वोटर्स हैं उन पर उनकी तगड़ी पकड़ मानी जाती है और मोकामा में तो इसका बोलबाला भी है। जाहिर तौर पर चिराग पासवान के एक बार फिर से बीजेपी के समर्थन में प्रचार करते हुए आना नीतीश कुमार और आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। ऐसे में इन तमाम खबरों के बीच में अब जदयू का बड़ा बयान सामने आएगा। पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान के बीजेपी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के ऐलान के बाद जदयू ने इस पर अपना बयान दिया है। जदयू के नेता अभिषेक झा ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एक एजेंट के तौर पर किया, वो अब खुल करके बीजेपी के साथ आ गया है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए जदयू ने कहा है कि क्योंकि हमने पहले ही इस बात को कहा था कि चिराग पासवान जो हैं वो बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और आज ये साबित भी हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा, पहले सुनवाते हैं आप। 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी चिराग पासवान जी ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम किया, गठबंधन को कमजोर किया, इंटेंशनली जेडीयू को डैमेज किया। खैर, उसका इनाम तो जनता ने उन्हें दे ही दिया है। हम लोग हमेशा पूछते थे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, और अब तो खुलकर सारी चीजें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। खैर, चिराग पासवान जी हो या कोई भी नेता हो, कहीं भी जाकर चुनाव प्रचार कर ले, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किसी भी कीमत पर जीतने नहीं वाले हैं। जनता भारी मतों के अंतर से महागठबंधन के प्रत्याशियों को दोनों ही सीटों पर विजयी बनाएगी। बता दें आपको कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अचानक से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के नाम पर खुद को एनडीए से अलग कर लिया था। हालांकि उनके चाचा पशुपति पारस नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट थे और उन्होंने एनडीए के साथ रहने का फैसला लिया। चुनाव के बाद उनकी पार्टी टूट करके 2 भागों में बंट गई। चिराग पासवान अकेले रह गए। लेकिन अब जब बिहार के मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव होना है और बिहार में सत्ता का समीकरण बदल चुका है 3 महीने पहले, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ करके फिर से महागठबंधन की अगुवाई वाली सरकार में वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से बीजेपी लगातार चिराग पासवान को मनाने की जुगत में था। और अब जब चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और इस बात का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात के बाद जो है ये फैसला लिया है। चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा है कि अगले महीने जब उपचुनाव और छठ महापर्व संपन्न होगा, उसके बाद दिल्ली में अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद आगे के जो एजेंडे हैं उस पर बात बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।